मतलब आप अंग्रेजी में हम फूड भी बोलते हैं, बट फूड साइंस वाला शब्द नहीं है, उसका अंग्रेजी वर्जन है। लेकिन फूड को साइंस में न्यूट्रिशन भी समझते हैं, क्योंकि न्यूट्रिशन आपके शरीर में पोषण देने का काम करता है। हमारे भोजन खाने का उद्देश्य स्वाद नहीं होता, हमारे भोजन खाने का उद्देश्य है कि आपके शरीर की जरूरत की जो पोषण है या जरूरत की जो पोषक तत्व है वो पूरी हो पाए। तो हम वो भोजन के थ्रू लेते हैं। बट आज क्या हो रहा है कि आपके भोजन में वो महत्वपूर्ण पोषक तत्व है नहीं, और वो महत्वपूर्ण पोषक तत्व है नहीं, तो जब आप उसको नहीं लेंगे तो शरीर की जरूरतें पूरी नहीं होती। मतलब आपके हेयर के ग्रो करने के लिए बायोटीन विटामिन ए की जरूरत है, और वो आपके शरीर में नहीं होगा तो आपके हेयर फॉल होने शुरू हो जाएंगे। ऐसे आपकी स्किन की निर्माण के लिए, त्वचा के बनावट के लिए आपको प्रोटीन की आवश्यकता होती है, और प्रोटीन की अगर डिफिशियंसी होती है तो मसल्स और स्किन पे भी असर पड़ेगा। तो ऐसी बहुत सारी तथ्यों के ऊपर हम लोग बात करेंगे। तो इन पोषक तत्वों की कमी को जो हमें पूरा करने वाला जो पूरा एक सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट एक्चुअली न्यूट्रास्यूटिकल्स है। आप लोग के मन में थोड़ी क्यूरियोसिटी हो रही होगी, ये न्यूट्रास्यूटिकल आया कहां से। देखिए सिंपल सा बात है कि न्यूट्रास्यूटिकल जो शब्द है दोस्तों, ये दो शब्दों से मिलकर बनता है। अब आप देखिए कि भोजन को साइंस में न्यूट्रिशन बोल दिया, तो न्यूट्रिशन का हमने चार शब्द लिया, NNUTR। और फार्मास्यूटिकल, फार्मास्यूटिकल जैसे जो दवाइयों वाली पूरी कैटेगरी है उसको फार्मास्यूटिकल्स बोलते हैं, तो फार्मास्यूटिकल्स के हमने आखिरी के ले लिए, और न्यूट्रा प्लस स्यूटिकल्स को मिला दिया तो न्यूट्रास्यूटिकल्स बना। अब इसका मतलब ये होता है कि अगर हम किसी व्यक्ति को जो भी पोषण है, चाहे विटामिन हो, प्रोटीन हो, मिनरल्स हो, उसको अगर हम पाउडर के फॉर्म में, उसको अगर हम टैबलेट के फॉर्म में, उसको अगर जूस के फॉर्म में देते हैं, तो ये पूरी जो एक सिस्टम बनती है, दैट्स होल न्यूट्रास्यूटिकल्स। और आज हमारा विषय उसी के ऊपर है। देखिए मेरा पर्सनली ये मानना है कि हमें बीमारियों से ज्यादा जरूरी है अपने आप को स्वस्थ रखना, क्योंकि स्वस्थ अगर रहेंगे तो बीमारी तक जाने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और इसलिए मुझे न्यूट्रास्यूटिकल पर्सनली बहुत पसंद है, और शायद इस टीम में मैं इसलिए इसी टॉपिक को लेके बैठा हूं, क्योंकि ये थोड़ा सा हल्का सा कह लीजिए कि थोड़ा समझने वाला टॉपिक है, और हमें इसको थोड़ा सा फोकस देके समझना पड़ेगा। बट आप लोग परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, मैं जितनी बातें बताऊंगा आपको सब समझ आएगा, आप उसकी बिल्कुल चिंता ना करें। मैं आपके बीच में स्क्रीन शेयर करूंगा दोस्तों। 6:52 हो चुके हैं। अगले 1 घंटे, मतलब 7:55 तक ये ट्रेनिंग चलेगी, क्योंकि 5 मिनट पहले मुझे बंद करना पड़ेगा, 8 बजे दूसरी ट्रेनिंग स्टार्ट होती है। तो 1 घंटों में हम लोग कुछ प्रोडक्ट्स और न्यूट्रास्यूटिकल के विषय को थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। कम समझेंगे बट अच्छे तरीके से समझेंगे। सो लेट्स बिगिन। मैं स्क्रीन शेयर करता हूं, जस्ट अ मिनट। चलिए, सो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे दोस्तों। देखिए ये कोई नॉर्मल सा विषय नहीं है, ये नॉर्मल सी हम लोग चर्चा कर रहे हैं ऐसी विषय नहीं है। इसमें एक तरह से समझिए कि आज हम ऐसे विषय के बारे में बात कर रहे हैं, ऐसे टॉपिक्स को हमने उठाया है जो टॉपिक अपने आप में ही एक मेडिसिन की तरह काम करता है। मतलब हमारा जो तत्व है, भोजन के अंदर मौजूद जो तत्व होते हैं, वो एक्चुअली में औषधि की तरह काम करते हैं, अगर उसको हम समझ लें तो। न्यूट्रास्यूटिकल एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां अगर आप समझें इस चीज को, तो आपका जो स्वास्थ्य हो जाता है वो आपके हाथ में ही रहता है। लेकिन हमारे भारत में इसको लेके अवेयरनेस जो है वो कम है। अब आपको मैं बताऊं दोस्तों, तो इंडिया में शुगर की दिक्कतें बहुत ज्यादा है। आप देखिए कि 2045 तक भारत में लगभग 13 करोड़ से ज्यादा शुगर की संख्या बढ़ेगी। और आप देखिए कि आज भारत में 40 मिलियन एडल्ट्स की बात कर रहा हूं मैं। एडल्ट्स मतलब जिनकी उम्र 18 से लेके 35-40 के ऊपर है, इनकी बात कर रहा हूँ। 40 मिलियन मतलब 4 करोड़ से ज्यादा। और ये संख्या 20 साल पहले बहुत कम थी, और आज आप देखिए कि भारत में 75% लोगों के शरीर में विटामिन डी की कमी है। विटामिन डी, जिसको सनलाइट विटामिन बोलते हैं, जो आज भारत में लोगों की कमी है। और आज हमारी महिलाओं की स्थिति यह है कि हमारे भारत में लगभग 50% मतलब 50% महिलाओं के शरीर में पोषक तत्वों की कमी है, जिसके ऊपर अभी हम ट्रेनिंग में जब चलेंगे आगे तो देखेंगे।
सो न्यूट्रास्यूटिकल जो विषय है, न्यूट्रास्यूटिकल जो हमारा टॉपिक है, न्यूट्रास्यूटिकल जो है, ये एक तरह से कोई विकल्प नहीं है हमारे पास। ये हमारे लिए जरूरी हो गया है, एसेंशियल बोलते हैं, नेसेसिटी है हमारी। आप ये सोचे कि नहीं, हम क्यों विटामिन की गोली खाएं, हमको क्या जरूरत है, नहीं, ये ऑप्शन ही नहीं है पहले तो आपके पास, पहले था बट आज नहीं। आज हमारी ये नेसेसिटी बन गई है, और मैं आपको प्रूफ करके दूंगा, आखिरी तक आप प्रूफ, मैं ये प्रूफ कर दूंगा कि हमारी नेसेसिटी कैसे बन गई। दोस्तों अगर मैं बात करूं तो न्यूट्रास्यूटिकल नाम थोड़ा अलग है, लेकिन इसके बारे में चर्चा आयुर्वेदा से कनेक्ट है। आप देखिए कि आयुर्वेदा में कहा गया है कि जब आपका भोजन खराब है तो दवा का कोई प्रभाव नहीं होता शरीर। और आयुर्वेद में आपने देखा होगा कि कोई भी प्रोडक्ट हम यूज करते हैं, कोई काढ़ा पीते हैं, कोई जड़ी बूटियों का सेवन करते हैं, तो उसमें बताया जाता है कि ये मना है, ये मत खाइए, वो मत खाइए। क्यों? क्योंकि उसका कनेक्शन आपके भोजन से। भोजन को गड़बड़ करें तो आप दुनिया मर्जी आप दवाइयां पीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। दूसरी बात, जब आपकी डाइट करेक्ट होती है तो पहली बात तो भोजन की जरूरत ही नहीं है, ये माफ कीजिएगा, दवाइयों की जरूरत नहीं है, ये चरक संहिता में कहा गया। सो आयुर्वेदा ने भोजन को महाऔषधि बोला हुआ है। और आज हमारी जो आधुनिक विज्ञान है, देखिए एक बात समझिएगा, मैं ट्रेनिंग में पूरे टाइम आयुर्वेदा को कोट करूंगा। आयुर्वेदा में जो बातें कही गई वो तथ्य मात्र हैं। उसको अगर हमने प्रमाणित नहीं किया, उसको अगर हमने प्रूव नहीं किया, तो उस बातों का कोई मतलब नहीं निकलता है। और आज आयुर्वेदा की ज्यादातर तथ्यों को हमारा जो मॉडर्न साइंस है, जो आज का विज्ञान, उसको प्रूव कर रहा है। और आपको देखेंगे बीच में मैं बहुत सारे रिसर्च का भी मैं आपको बात करूंगा। तो दोस्तों अगर मैं बात करूं तो ये स्टोरी जो है न्यूट्रास्यूटिकल की, ये काफी अलग अलग देशों से भी, आप देखिए अगर चाइना को देखा जाए तो चाइना मतलब उनका भोजन और उनका दवा एक ही जगह से आता है। जापान, जापान की तो मतलब कितनी भी तारीफ करी कम जाए, उसकी तारीफ कितनी भी की जाए वो कम ही है, क्योंकि जापान एक ऐसा देश है जो पूरी दुनिया का सबसे हेल्दी कंट्री है। ऑल्दो क्यों? क्योंकि उनका फूड ज्यादातर बॉयल्ड, आप देखेंगे डाइनिंग टेबल पे ही पूरा हेल्थ है। तो हर कल्चर जो है वो फूड इज मेडिसिन की बात को अग्री कर रहा है। और अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो आज हमारी जो आधुनिक संस्थाएं हैं, जो हमारे देश दुनिया की संस्थाएं हैं, जैसे एक संस्था है जिसका नाम है WHO, उसको हिंदी में कहा जाता है विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसी संस्था है जो पूरी दुनिया में स्वास्थ्य के ऊपर रिसर्च करती है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या दवाइयां चलनी है, क्या खाना है। अब देखिए कि WHO ये कह रही है कि आज अगर हमें बीमारियों से बचना है तो सबसे पहले हमें अपने फूड का ध्यान देना पड़ेगा। फूड का तात्पर्य आपके भोजन से है, और उसके अलावा न्यूट्रास्यूटिकल से भी है। आज हमारे भारत सरकार की संस्था जिसका नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, वो कई सारे रिसर्च प्रोग्राम चला रही है। और अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो आज हम लोग अपने ग्रंथों से लेके प्रयोगशाला तक केवल एक ही मैसेज देने का प्रयास कर रहे हैं कि आपका भोजन आपको स्वस्थ रख सकता है, आपका भोजन आपको प्रोटेक्ट कर सकता है, और आपका भोजन आपको नया लाइफ देगा। बट कौन सा भोजन, ये भी थोड़ी देर में आपको क्लियर हो जाएगा। जो मैं बार बार भोजन बोल रहा हूं, विच काइंड ऑफ फूड आई एम टॉकिंग अबाउट, ये आपको अभी थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगा। अब देखिए कि वही अगली स्लाइड भी क्लियर हो गई कि मैं जो फूड की बात कर रहा हूं वो 50 साल पहले वाली फूड है, और हम तो 50 साल बाद वाली दुनिया में रह रहे हैं। पहले 50 साल पहले क्या होता था कि न्यूट्रास्यूटिकल की जरूरत थी नहीं, क्योंकि हमारा भोजन बिल्कुल शुद्ध था, हमारी मिट्टी अच्छी थी, प्रदूषण था नहीं, और अनाज की क्वालिटी अच्छी थी, हम टाइम से खाना खाते थे, प्रोसेस फूड, पैकेट आइटम ये सब कुछ थे ही नहीं। बट आज ओवर फार्मिंग, प्रोसेस्ड फूड, तनाव, प्रदूषण, तो इसके वजह से तो आपका पूरा भोजन ही डिस्टर्ब हो चुका है। आज के टाइम पे आप कितना भी संतुलित आहार खा लीजिए, लेकिन आपके अनाज की क्वालिटी तो आपको पता ही नहीं है। कितना भी आप संतुलित आहार खाइए, बिल्कुल प्रॉपर 2 रोटी, अच्छे चावल दाल सब्जी कुछ भी खाइए, बट स्टिल आपकी बॉडी में आपकी बॉडी में दोस्तों वो पोषक तत्व कम रह रहा है। तो न्यूट्रास्यूटिकल उन्हीं पोषक तत्वों की गैप को पूरा करेगा, और जब तक गैप भरेगा नहीं तब तक काम नहीं चल सकता है।
तो दोस्तों न्यूट्रास्यूटिकल कर क्या सकता है, इसके अंदर मतलब ट्रेमेंडस पावर है। आप देखिए कि बीमारी से बचाना, ऊर्जा को बढ़ाना, आपकी त्वचा, आपकी ब्यूटी, आपका स्ट्रेंथ, आपके हॉर्मोन्स, आपकी ऊर्जा, आपकी एजिंग, इन सभी में हेल्प कर सकता है। सो न्यूट्रास्यूटिकल एक अच्छा स्वास्थ्य का तरीका है जो आपको बेटर लाइफ देने का काम करेगा। एंड दोस्तों सबसे बड़ी बात कि अगर हम न्यूट्रास्यूटिकल लें तो हमारी दवाइयों के ऊपर निर्भरता जो है वो खत्म हो जाएगी। इसको मैं एक छोटे एग्जांपल से समझाता हूं। चलिए समझते हैं छोटे एग्जांपल से। आप लोगों ने थायराइड सुना होगा। थायराइड को आप लोग बीमारी के नाम से जानते हैं, बट एक्चुअली कभी सोचा है कि थायराइड क्यों हुआ? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द थायराइड? एक्चुअली ज्यादातर महिलाओं को थायराइड आप देखेंगे होता है और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी होता है, या प्रेगनेंसी के बाद होता है, या बच्चे होने के बाद हो जाता है। जनरली ऐसा है, कभी भी हो सकता है, बट मुख्यतः यही कारण। कभी आपने सोचा कि वाई दिस इज सो, ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि महिलाओं के शरीर में ज्यादातर कैल्शियम, आयोडीन, आयरन, इन पोषक तत्वों की कमी है। और ये पोषक तत्व ऐसे न्यूट्रिशन है जो आपके थायराइड ग्लैंड का खाना है। अब आप खुद सोचिए कि अगर कोई महिला लगातार कैल्शियम, आयरन, बी 12, फोलिक एसिड का सेवन अगर वो करती रहती तो उसके शरीर में प्रॉपर ब्लड फॉर्मेशन होता और थायराइड ग्लैंड का खाना उसको मिलता रहता, तो थायराइड ग्लैंड काम करना अच्छे से काम करता, तो बिगड़ता ही नहीं। और जब महिलाएं प्रेग्नेंट होती हैं और गर्भवती होती हैं, बच्चे हो जाते हैं, तो उनके शरीर में इन पोषक तत्वों की मात्रा दुगनी हो जाती है। एंड दैट्स व्हाई दैट लीड्स टू थायराइड। तो आप खुद कनेक्ट करके देखिए कि प्रॉब्लम शुरू कहां हुई थी। प्रॉब्लम पोषक तत्वों की कमी से शुरू हुई थी। और यही बात यहां कह रहा है कि अगर हम न्यूट्रिशन पे ध्यान देना शुरू करें तो दवाइयों के ऊपर निर्भरता कम हो जाएगी। आप देखेंगे आपको कई बार अचानक से आपको सर दर्द करने लग जाता है। कभी सोचा है कि यार मेरा तो बॉडी ठीक है, सर क्यों दर्द कर रहा है? मे भी हो सकता है आपकी बॉडी में ब्लड की कमी है, और ब्लड की कमी को पूरा करना आप दवाई से पूरा नहीं कर सकते, न्यूट्रिशन से पूरा होगा। तो आज के टाइम पे हमें इसकी बात करनी पड़ेगी, इसकी जरूरत है। और आपको बता दूं तो पूरी दुनिया इस पे ट्रस्ट कर रही है। आप लोगों को जब देखते हैं, आप विराट कोहली जी को देखिए, उनकी उम्र मे बी आई गेस, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मे बी आई गेस 38 के आसपास होनी चाहिए, बट ही इज सो फिट। और हम लोग 38 में शुगर, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल लेके घूम रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारा मानना है कि क्यों खाना है गोली, क्यों न्यूट्रिशन खाना है, बट दे ईट। आप क्रिस्टियानो रोनाल्डो को देखिए, उनकी उम्र मे बी इज हेडिंग टुवर्ड्स मे बी 45 के आसपास होनी चाहिए, बट ही इज वेरी फिट मैन। फुटबॉल का प्लेयर है वो। और आप देखिए कंटिन्यू 1 घंटा फील्ड पे भागना इतना आसान काम नहीं है। तो आपको लगता होगा कि खाली ये दाल चावल खा के हो जाएगा, या आपके जो भी नॉर्मल फूड खा के नहीं। यू नीड टू हैव अ प्रोटीन सप्लीमेंट, विटामिन सप्लीमेंट। और दूसरी बात, हमारी भारत सरकार भी न्यूट्रास्यूटिकल पे ध्यान दे रही है। हमारे जो वैज्ञानिक हैं, चाहे वो दुनिया की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी हो, जैसे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी लंदन में है, जो कि इट इज द वर्ल्ड थर्ड वेरी लार्जेस्ट यूनिवर्सिटी। हमारी भारत की संस्था है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। और अभी मैंने बोला कि विश्व की संस्था है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो न्यूट्रिशन के ऊपर ध्यान दे रहे हैं। सो न्यूट्रास्यूटिकल इज द बेस्ट। ये आपको आज इसका ट्रस्ट करना पड़ेगा। जब दुनिया कर रही तो आप क्यों नहीं कर रहे? और आपको बता दूं कि ये कोई ऐसी बातें, नया एक्सपेरिमेंट नहीं है, ये प्रमाणित ऑलरेडी हो चुके हैं। जैसे आप देखिए कि हमारे जो अंग्रेजी चिकित्सा का हम जब लाभ लेते हैं, ये अंग्रेजी चिकित्सा हमारे भारत की नहीं है, अंग्रेजी चिकित्सा यूरोपियन चिकित्सा है। तो यूरोप में जब इस चिकित्सा आई थी, तब लोगों को समस्याओं को ठीक करने के लिए दवाइयां दिया जाता था, पेन किलर, अलग अलग दवाइयां। बट कई सारी समस्या उस दवाइयों से ठीक नहीं होती थी। तो डॉक्टर और वैज्ञानिक सोचने पे मजबूर हो गए कि भाई ऐसा क्या हो गया, क्यों ये समस्या ठीक नहीं हो रही है? तो प्रॉब्लम क्या था? तब उन्होंने देखा कि यार कुछ तो प्रॉब्लम है। और उन्होंने पाया कि भोजन के अंदर ही कुछ ऐसे तत्व है जो उनके शरीर में कम है, तो अगर हम कितना भी दवाई दें वो ठीक नहीं होगा। जैसे स्कर्वी। स्कर्वी नाम की बीमारी विटामिन सी की कमी से होती है। आप कोई भी दवाई खिला दो वो ठीक नहीं होगी जब तक विटामिन सी ना दे। और हमने दुनिया से स्कर्वी हटा दिया। एनीमिया, इनीमिया कोई दवाई से ठीक नहीं हो सकती। इनीमिया यानी खून की कमी, ये आयरन और फोलिक एसिड यानी इस तत्वों से पूरी होती है। आयोडीन, घेघा रोग जिसको बोलते थे, आज भारत में नहीं है। क्यों? क्योंकि आयोडीन हमने बढ़ा दिया।
आज देखिए कि मसल्स को लेके बिल्डिंग करना, और सबसे अच्छी बात ओमेगा 3, ये सब चीजें जो है ऑलरेडी प्रूव कर हो चुके हैं कि ये जरूरत है हमारी। तो दोस्तों, दैट्स वाई ये एक नया जो कैटेगरी है ये क्रिएट किया गया कि नहीं यार, दवाइयों के साथ भी हमें इनकी जरूरत है, एंड दैट्स हियर द न्यूट्रास्यूटिकल जो है उसने जन्म लिया। तो इसमें आपके शरीर को हम विटामिन, मिनरल्स, जड़ी बूटियां, प्रोबायोटिक्स एंड प्रोटीन। अब आपको लगेगा कि सर ये अश्वगंधा तो आयुर्वेदिक जड़ी बूटी है, इसका न्यूट्रास्यूटिकल में काम क्या है? आज तक किसी ने आपको नहीं बताया होगा। लेट मी टेल यू। देखो, आयुर्वेद में हर चीज काउंट नहीं कर सकते। अश्वगंधा एक सिंगल तत्व है, आयुर्वेदा सिंगल तत्वों पे बात ही नहीं करता है, वो मल्टी। आप देखेंगे आयुर्वेद में फॉर्मुलेशन होते हैं क्वाथ, कई सारी जड़ी बूटियों को मिक्स करके, काढ़ा या उसका च्यवनप्राश कई सारी जड़ी बूटियों को मिक्स करके, रस कई सारे जड़ी बूटी रसों को मिक्स करके बनता है, एक सिंगल तत्व पे कभी बात नहीं करता। लेकिन न्यूट्रास्यूटिकल में अगर अश्वगंधा देखते तो अश्वगंधा के अंदर के तत्वों की बात होती, सिंगल, ओनली सिंगल, एंड दैट्स उसको हम न्यूट्रास्यूटिकल में काउंट करते हैं, एक सिंगल तत्व का हम सेवन करते हैं। सो न्यूट्रास्यूटिकल जो है आपके शरीर को वो सारे पोषण देता है जो आज का हमारा मॉडर्न फूड, आधुनिक भोजन नहीं दे पा रहा है। और अगर आपको ये बात अगर अब समझ नहीं आ रही है तो मैं बिल्कुल श्योर हूं, मुझे माफ कर दीजिएगा, 100% आपको बीमार पड़ना ही पड़ेगा। इट्स अ गारंटी। अगर ये हम इस चीज को अगर ध्यान नहीं दें, आप चाहे मुझे कितना भी गाली दें, बुरा बोलें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको ऐसा लगेगा कि सर शुभ शुभ बोलो, यहाँ शुभ अशुभ का कोई मैटर ही नहीं है, यहाँ सीधी बात है समझदारी की। पहले होता था बट आज हमको ये समझना पड़ेगा कि हमारा भोजन हमारे शरीर की सभी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर रहा है, एंड दैट्स व्हाई वी नीड टू फोकस ऑन न्यूट्रिशन, क्योंकि दुनिया कर रही। सो हमारा कॉल है, एक मिशन है, और हमारा हेल्थ हमारे हाथ में है। सो लेट्स बिगिन द हेल्थ डेट। देखिए, तो अब हम बात करेंगे आज के पहले प्रोडक्ट, जिसका नाम है नोनी। दोस्तों, नोनी को जीवन का फल बोला जाता है, और ऐसा क्यों बोला जाता है? देखिए, किसी भी तत्व को, किसी भी प्रोडक्ट को अगर हम कुछ बोलते हैं तो उसके पीछे का एक कारण होता है। अच्छा, माफ कीजिएगा, बीच में थोड़ा मैं रुकना चाहूंगा एक सेकंड के लिए। मैं इतनी सारी बातें तो आपको बोल रहा हूं, बट मैं ये बोलना भूल गया कि आपको इनमें से सुनना क्या है और लिखना क्या है। आप मेरी सारी बातें नहीं लिख सकते। आपको देखो, ध्यान क्या रखना है कि जब भी कोई प्रोडक्ट मैं बताऊंगा तो प्रोडक्ट के कुछ 5 थीम है, उन्हीं थीम पे ध्यान रखिए। आपको सबसे पहले तो प्रोडक्ट का नाम अच्छे से पता होना चाहिए। उसके बाद मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा कि हमारे आज की समस्या क्या है। देखिए, कोई व्यक्ति जब आपसे मिलता है तो वो अपनी समस्या बताता है, प्रोडक्ट नहीं बताएगा। ही विल टेल यू द प्रॉब्लम कि भैया ये हो रहा है। तो आप जब मैं प्रॉब्लम बताऊं प्रोडक्ट के बाद कि ये भारत में प्रॉब्लम चल रही है, तो उस प्रॉब्लम को थोड़ा ध्यान से सुनेंगे कि अच्छा ये प्रॉब्लम चल रही है। अब उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ही प्रोडक्ट से देंगे, तो मैं उस प्रोडक्ट के फायदे भी बताऊंगा, उस पर थोड़ा ध्यान देना, आपको लेने का तरीका उस पर भी ध्यान देना है, और थोड़ा प्रोडक्ट की खासियत, मतलब इस प्रोडक्ट के अंदर ऐसा क्या है जो ये ऐसा काम करता है, वो खासियत, एक दो पॉइंट, बहुत ज्यादा नहीं। इतना हमको जाके उधर कुछ ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं देना, इतना ही चाहिए। तो ये मुख्य 5 बिंदु हैं, इस पे आप ध्यान देंगे, सारी बातों को ध्यान से सुनिए। उसमें से शॉर्ट, पूरी बातें लिखने में टाइम बिता देंगे तो फिर मेरा ट्रेनिंग देने का कोई मतलब नहीं, बिकॉज यू कांट हर्ट दैट। तो इसलिए जो है, चलिए। सो देखो, नोनी के बारे में अगर बात करी जाए दोस्तों, तो नोनी जो है ये कहाँ से आया? देखो, नोनी ऐसे जगह पे पैदा होता है कि मतलब जहां पे इंसानों का रहना बड़ा मुश्किल है। अब देखो कि जहां ज्वालामुखी फटे और वहां पे हम जाए तो हम तो चलेंगे ऊपर, वहां पे तापमान इतना ज्यादा होता है, वहां पे गर्मी इतनी ज्यादा, तूफान आंधी सब आते रहते हैं, बट नोनी उधर खड़ा रहता है, उधर पैदा होता है। इसीलिए नोनी को बोला जाता है, नोनी के अंदर इतनी क्षमता है क्योंकि नेचर ने भर दिया उसको। वो पैदा ही ऐसी जगह पे हो रहा है जहां पे इतने आंधी तूफान, मतलब इतनी कठिनाइयां, और दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड बॉर्न इन फायर। मतलब ज्वालामुखी जहां पे, वहां आग ही आग रहता है, तापमान बहुत ज्यादा, एनरेज्ड बाय ओशन। और ज्वालामुखी वहीं फटता है जहां पे समुद्र बहुत ज्यादा होता है। आप देखेंगे हवाई आइलैंड में चले जाइए, जो भी समुद्री एरिया है ज्यादातर वहां पे। अगर मैं बात करूं तो नोनी की चर्चा ये केवल अभी नहीं हो रही है, नोनी की चर्चा दोस्तों पहले से हो रही है।
जो हमारे जितने भी न्यूजीलैंड के आसपास के आइलैंड्स हैं या जो अमेरिकन आइलैंड्स है, हवाई वगैरह, यहाँ पे लोग इसको ऊर्जा के रूप में, ऊर्जा ड्रिंक के, स्टेमिना ड्रिंक के रूप में पीते हैं। आयुर्वेद में नोनी आंवला को मिक्स करके रसायन बनाया जाता है। ऊपर से हमारे जितने भी यूरोपियन कंट्रीज हैं, एक तरह से समझिए कि दोस्तों अपने घरों में पाचन के लिए यूज करते हैं। और चाइना, चाइना तो पेट के लिए यूज करता है इसको। चाइनीज रिकॉर्ड्स में नोनी के बारे में पेट की समस्याओं के लिए इसको बताया गया। सो नोनी के अंदर ऐसा चमत्कार आया कहां से, ये जानना जरूरी है। देखिए नोनी के अंदर ये चमत्कार आता है कि नोनी के अंदर एक तत्व पाया जाता है। उस तत्व का नाम है एरोडोइड्स। ज्यादा एक नाम है, एरोडाइट्स नाम का तत्व नोनी के अंदर पाया जाता है, जो आपके शरीर में विटामिन सी मतलब इम्यूनिटी बढ़ाना, विटामिन सी मतलब त्वचा, और साथ में आपकी त्वचा के लिए प्रोटीन की आवश्यकता है जिसका नाम है कोलेजन। और कोलेजन प्रोटीन है तो त्वचा चमकती रहेगी। और इसीलिए देखेंगे नोनी का प्रयोग स्किन वाले करते हैं, कारण यही है। और मैं बात करूं तो आज नोनी पूरी दुनिया में फेमस है। नोनी के ऊपर पूरी दुनिया में 200 करोड़ की इंडस्ट्री है, $2 बिलियन की। तो ऐसे ही नहीं है, यूरोप में, अमेरिका में, एशिया में, और आज हमारे भारत में इसको अलग अलग जैसे आंवला के साथ, कोकम के साथ मिला के बनाया जा रहा है। सो दोस्तों नोनी का एक्चुअली मैं बात करूं इसका फायदा क्या है, अब ये वाला पॉइंट थोड़ा सा ध्यान से सुनना है। देखिए नोनी का फायदा क्या है। एक तो देखो ये नेचुरली आपके लिवर और ब्लड को साफ कर सकता है। दूसरा, अभी मैंने बोला कि भाई वो जो आपके पॉलिनेशिया वाले कंट्री वो तो स्टेमिना ड्रिंक के रूप में पीते हैं, तो सही बात है, स्टेमिना मतलब आपकी ऊर्जा बढ़ाना, हल्का फुल्का थकान, थोड़ी बहुत कमजोरी। और मैंने आपको बोला कि नोनी के अंदर विटामिन सी है, तो दोस्तों विटामिन सी मतलब इम्यूनिटी बढ़ाना। और नोनी एक फल है, तो जितने भी फल हैं उनका पाचन क्रिया में तो काम होना ही होना है, क्योंकि फाइबर्स होते हैं उसके अंदर। तो दिस इज व्हाट नोनी, और त्वचा के लिए, एजिंग के लिए बहुत अच्छा होता है दोस्तों। तो हमने नोनी को सिंगल नहीं रखा। अब देखिए लोग आपसे पूछते हैं, ये किसी ट्रेनर ने मुझे, आई गारंटी यू कि किसी ने नहीं बताया होगा, नोनी के बारे में लोग पूछते हैं कि सर जी आपका नोनी का प्राइस इतना ज्यादा क्यों है, बाकी नोनी तो सस्ती आती है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि हम इस बात का ध्यान ही नहीं देते कि आपका नोनी सिंगल नहीं है। आपके नोनी के अंदर, नोनी के अलावा हमने आंवला, कोकम, अश्वगंधा, गिलोय, मूसली, ब्लैक पेपर और जिंजर, इतने तत्वों का ऐड किया भाई साहब। नोनी को सिंगल रखा ही नहीं, क्योंकि सिंगल नोनी लिमिटेड है। अब मैं आपको बोल रहा हूं कि मेरी नोनी ऊर्जा बढ़ाएगी बिकॉज अश्वगंधा इज हियर, मैं बोल रहा हूं कि स्टेमिना बढ़ाएगी बिकॉज मूसली इज हियर, और मैं बोल रहा हूं कि विटामिन सी इम्यूनिटी बहुत अच्छा कर देगा, आंवला भी ज्यादा है। सो दैट्स व्हाई आवर प्राइस हर प्रोडक्ट का ज्यादा ही रहेगा, ऑटोमेटिक रहेगा, बिकॉज इंग्रेडिएंट्स, वैल्यू एडिशन हो गया इसका। सो आप इस नोनी के बारे में थोड़े से प्रमाण देख लीजिए। प्रमाण मतलब जितनी बातें मैंने कही, ये बातें केवल तथ्य रह जाएंगी अगर मैं कोई प्रमाण नहीं देता हूं। तो देखिए 2012 में एक रिसर्च किया गया नोनी के ऊपर, और जैसा कि मैंने बोला कि नोनी आपकी इम्यूनिटी और शरीर को साफ कर सकता है, ये बात कंफर्म हुई। इसी तरीके से 2013 में एक रिसर्च किया गया और बात कंफर्म हो गई कि नोनी विटामिन सी और आपकी स्किन के लिए अच्छा माना जाता है। तो 20 ml सुबह सुबह या शाम को, जब भी आपका इच्छा करे, सुबह शाम 20 ml आप लीजिए, और किसी भी एज को दीजिए, कोई इशू नहीं है एट ऑल, कोई भी इशू नहीं है। सो दिस इज द नोनी एंड इट्स डन नाउ। देन हम बात करेंगे दोस्तों वन ऑफ द ग्रेट प्रोडक्ट, सी बग डॉग जूस। सी बग डॉग जूस जिसको हम बोलते हैं हिमालयन सुपर फ्रूट। तो जितने भी इधर हिमाचल वाले बैठे हैं और इवन उत्तराखंड वाले आल्सो, बिकॉज उत्तराखंड और हिमाचल जो है थोड़ा हमारा चाइनीज बॉर्डर कनेक्ट करता है, क्योंकि चोटियों पे जो ऊंचा वाले इलाके हैं उधर ये सब मिलते हैं। स्पेशली भारत में लद्दाख में सबसे ज्यादा मिलता है। एंड देखो, अब देखो कि जब जिस फल को ईश्वर ने ही इतने कठिन परिस्थितियों में पैदा किया है, तो ऑटोमेटिक उसके शरीर के अंदर, मतलब उस फल के अंदर उतनी ताकत होती है। मतलब आप ऐसे समझिए कि अगर मैं कठिन परिस्थितियों से आके अपने आप को ग्रो कर रहा हूं, अपने आप को डेवलप किया, सक्सेसफुल बनाया है, तो ऑफ कोर्स मेरे अंदर उतनी क्षमता है। सिमिलर वे नेचर की ब्यूटी है सीबक थॉर्न। 14,000 फीट जहां पे ब्लड जम जाएंगे उधर ये सीबक थॉर्न पैदा होता है।
इसको गोल्डन बेरी के नाम से जानते हैं। और रेजिलियंस, अंग्रेजी में एक शब्द होता है जिसका नाम है रेजिलियंस। रेजिलियंस का मतलब होता है कठिन परिस्थितियों में अपने आप को खड़ा रखना। आपका शरीर का रेजिलियंस कितना है, मतलब आप किसी विपरीत परिस्थिति में, चाहे मौसम हो चाहे कुछ भी, कितना अपने आप को मजबूत रख पाते हो, दैट्स व्हाट रेजिलियंस। और सीबक थॉर्न यही सिंबल है उसका। तो दोस्तों मैं बात करूं सीबक थॉर्न का प्रयोग जो है तिब्बत तिब्बत में त्वचा के लिए, पेट के लिए, चाइनीज में वाइटलिटी, मैंने बोला ना अभी रेजिलियंस, तो ऊर्जा, मंगोल्स यानी मंगोलिया वगैरह की जो भी हमारी कंट्री है, एक्चुअली वो घोड़ों को देते हैं। और जो हमारे इधर जो हमारे पहाड़ी इलाके हैं, जो स्पेशली जो हिमालय की गोद में है, तो वो लोग विंटर में इसका ऑयल यूज करते हैं क्योंकि उसके बहुत सारे फायदे हैं। तो देखिए इसके अंदर क्या क्या जादू है, सीबक थॉर्न के अंदर क्या क्या मेरिकल्स है। देखिए सीबक थॉर्न के अंदर आपको बताऊं, आप 10 ऑरेंज खाइए और 3 कीवी खाइए, उतना ज्यादा विटामिन सी सीबक थॉर्न अकेले प्रोवाइड करेगा। कीवी 100 रुपए का एक आता है, 300 का तो 3 कीवी आता है भाई, तो क्यों लेना है, टिकट सीबक थॉर्न। उसके बाद विटामिन ई, खाते रहते हो बादाम, अरे भाई विटामिन ई दिमाग के लिए अच्छा है, सीबक थॉर्न से ले लो। ऊपर से हमारा ओमेगा 7 जो किसी भी खाने में ज्यादातर नहीं मिलता, त्वचा के लिए जरूरी है, तो सीबक थॉर्न से लीजिए। और इवन ओमेगा ओमेगा 369, दुनिया में लोगों को बस पता है कि ओमेगा खाली हमारा फ्लैक्स सीड और अखरोट से मिलता है, भाई सीबक थॉर्न से उससे ज्यादा मिलता है। एंड सबसे बड़ी बात, गाजर, टमाटर, बहुत सारे लोगों को गाजर टमाटर खाना पसंद नहीं है, तो सीबक थॉर्न का जूस पी लो ना, कोई दिक्कत नहीं है, वो सारे तत्व तो आपको यहां से मिल जाएंगे। सो दोस्तों आज एक लोकल फल जो भारत का है, पूरी दुनिया इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, रसिया, चाइना, ये लोग अपने जो भी एस्ट्रोनॉट्स होते हैं उनको देते हैं। मल्टी बिलियन डॉलर इंडस्ट्री बन चुकी है, स्किन केयर के प्रोडक्ट सीबक थॉर्न से बनते हैं। सो फायदा क्या है सीबक थॉर्न का, तो सीबक थॉर्न दोस्तों सिंपल बात है, 4 लाइन लिखना है आपको। सीबक थॉर्न का फायदा, विटामिन सी बढ़ाना, तो विटामिन सी के सामने एरो मार के स्किन एंड इम्यूनिटी, जहां विटामिन सी की बात आई स्किन एंड इम्यूनिटी। विटामिन ई बढ़ाना तो मतलब त्वचा और आपकी ब्रेन हेल्थ के लिए। उसके बाद स्टेमिना ऑफ कोर्स बढ़ाएगा। एंड साथ में सीबक थॉर्न के सबसे इंपॉर्टेंट फायदे होते हैं स्पेशली आपके लिवर और हार्ट के लिए, क्योंकि ओमेगा 3 ओमेगा 6 ओमेगा 7 दे रहा है, और फाइबर है तो लिवर के लिए तो बेस्ट होगा। अब इसके बारे में कुछ तथ्य जो मैंने बोले उसके ऊपर प्रमाण क्या है, मैं आपको ऐसा कहने के लिए बोल रहा हूं, तो व्हाट इज द प्रूफ आई हैव। तो 2017 में एक रिसर्च करके बताया गया कि सीबक थॉर्न भाई त्वचा को तो अच्छा बंद कर देता है, नमी बना देता है उसकी। 2014 की रिसर्च में कहा गया कि आपका हार्ट और लिवर को बढ़िया बना देता है। सो ये इसके प्रमाण है। एंड सीबक थॉर्न की अगर मैं बात करूं तो आप आज की कौन सी समस्या में प्रयोग करेंगे, ऑलरेडी बता चुका हूं। सबसे पहली समस्या, अगर कोई व्यक्ति बार बार बीमार हो रहा है, बार बार इंफेक्शन हो रहा है, और आप उसको कफ ड्रॉप दे रहे हो, फिर भी उसकी खांसी दूर नहीं हो रही है, गिव इट सीबक थॉर्न जूस, क्योंकि इम्यूनिटी बहुत ही डाउन है उसकी। किसी की त्वचा, आप लोग स्किन केयर के प्रोडक्ट्स देते हो बट भूल जाते हो कि अंदर से भी त्वचा का ध्यान रखना है, वी नीड सीबक थॉर्न। जिनको अपना 40 साल में 35 का दिखना है, टेक इट सीबक थॉर्न। और सबसे बात, हल्का फुल्का थकान, मतलब कोई बीमारी नहीं है, अब थोड़ा सा वर्कआउट ज्यादा हो गया, वर्कआउट इन द सेंस की भाग दौड़ थोड़ा ज्यादा हो गया, तो आप थक जा रहे हो, टेक इट सीबक थॉर्न। तो दोस्तों सीबक थॉर्न इज ऑल टाइम फेवरेट प्रोडक्ट। और वही बात है कि हमारा सीबक थॉर्न महंगा क्यों है, क्योंकि भाई ये केवल सीबक थॉर्न नहीं है, इसमें 18% सीबक थॉर्न, 21% हल्दी का जूस, साथ में अश्वगंधा मूसली गिलोय, और इसमें आंवला, ब्लैक पेपर, जिंजर। तो मतलब हमने कंप्लीट एक प्रोफाइल डेवलप किया है, इसलिए ये थोड़ा कॉस्टली है, एंड दैट्स अ ग्रेट प्रोडक्ट। तो कितना लें, 20 ml दिन में 2 बार खाने के बाद जो है दोस्तों आप इस प्रोडक्ट को लेंगे। देन हम बात करेंगे नेक्स्ट प्रोडक्ट के ऊपर, एंड द नेक्स्ट प्रोडक्ट इज कुर्की डॉग ड्रॉप। कुर्की डॉग ड्रॉप यानी आपने सही समझा, द गोल्डन पावर ऑफ कर्क्यूमिन। हल्दी दिखने में हल्का पीला गोल्डन होगा, बट उसके अंदर जो कर्क्यूमिन है वही उसका सब कुछ है। ये कर्क्यूमिन के बारे में थोड़ा समझते हैं दोस्तों। माफ कीजिएगा। देखिए 4000 साल पहले से कर्क्यूमिन या टर्मरिक जो इंडिया में एक फेमस स्पाइसेस के रूप में है, अरब कंट्री में चले जाइए, यूरोपियन भी भारत में मसाले के लिए आए थे, और
आयुर्वेदा में हल्दी को हरिद्रा के नाम से जाना जाता है। हमारे आयुर्वेदा में शुरू से हल्दी को त्वचा के लिए, ब्लड को साफ करने के लिए, घाव को भरने के लिए, सूजन को कम करने के लिए, गठिया में बहुत सारा है। और भारत में देखो हल्दी के बिना तो कोई पूजा संपन्न नहीं होती है, बिना हल्दी के संपन्न ही नहीं होती। तो जब हम अपने पूजा पाठ में यूज करते हैं तो हमारे स्वास्थ्य के लिए तो ऑटोमेटिक बेस्ट हो गया। और हल्दी का प्रयोग अलग अलग सभ्यताओं में भी किया जाता है। आप देखिए कि चाइना के मेडिसिन में हल्दी का ज्यादातर प्रयोग लिवर को सही रखने के लिए, आयुर्वेदा में घाव को भरने के लिए, और हर भारतीय देखेंगे कि हर भारतीयों के घरों में जो एक तरह से कह लीजिए कि दोस्तों खांसी हो गई, जुकाम हो गया, छोटा मोटा दर्द हो गया, हल्दी ले लो भाई, हल्दी का दूध, ये फेमस है। ये नुस्खे हैं, ये एक बातें हैं, तथ्य हैं, इसको जब तक प्रमाणित नहीं करेंगे मतलब नहीं बनता। तो हमको समझना पड़ेगा कि हल्दी के अंदर ऐसा है क्या। दोस्तों हल्दी के अंदर होता है करक्यूमिन। करक्यूमिन एक तत्व है जो सभी औषधि गुणों के लिए जिम्मेदार है। अब करक्यूमिन अगर आपके बॉडी में डायरेक्टली जाए तो उसके अनेकों फायदे होते हैं। सबसे पहली बात देखो, आपके शरीर में ज्यादातर बीमारियों के पीछे का वजह जो है वो इन्फ्लामेशन होता है। इन्फ्लामेशन को हिंदी भाषा में सूजन के नाम से जानते हैं। स्वेलिंग मत बोलिए, इन्फ्लामेशन होता है जब आपकी शरीर की कोशिकाओं में सूजन आना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से वो कोशिकाएं बिगड़ जाती हैं और वो हिस्सा आपका खराब होता है। अब वो कहीं भी हो सकता है, हार्ट में, लिवर में, गठिया, स्किन, एनीवेयर। तो इन्फ्लेमेशन कंट्रोल करना बड़ा दिक्कत है, और आजकल जोड़ों की दिक्कत यही कारण है। तो इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करने की क्षमता जो है करक्यूमिन है। दोस्तों आज करक्यूमिन दुनिया में, भारत ने लोगों को हल्दी दिया, बट हल्दी के अंदर करक्यूमिन है और उसके फायदे हैं, ये पूरी दुनिया को अमेरिका ने बताया। और इसीलिए करक्यूमिन का पेटेंट राइट भारत के पास नहीं, अमेरिका के पास है। बिलियन डॉलर न्यूट्रास्यूटिकल का मार्केट है करक्यूमिन के ऊपर। आज हमारी विश्व स्वास्थ्य संगठन, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, यूरोपियन फूड एसोसिएशन जो है, ये सब करक्यूमिन से कैप्सूल बना रहे हैं, ड्रिंक बना रहे हैं, त्वचा की इंडस्ट्री चल रही है। तो हम क्यों पीछे हैं? हमारी ही देन है और हम ही पीछे हैं इनको लेके। तो दोस्तों आज की जो हमारी समस्याएं हैं जिसका करक्यूमिन आपको मदद करेगा, तो आप इसका प्रयोग त्वचा के लिए करिए, गठिया के लिए करिए, थकान के लिए करिए, जोड़ों में दर्द है उसके लिए कर लीजिए, इन जगह पे होगा। और देखिए रिसर्च क्या कहता है। अब देखो कि 2020 में एक लेटेस्ट रिसर्च आया और कहा गया कि आपका जो करक्यूमिन है ये आपकी एजिंग पे भी हेल्प करता है, क्योंकि इन्फ्लेमेशन कम कर रहा है। 2018 में एक रिसर्च आया, 2016 में एक रिसर्च आया जो कह रहा है कि करक्यूमिन आपके जोड़ों के दर्द में बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। सो अब आपके सामने क्वेश्चन ये उठेगा, लोग आपसे पूछेंगे कि आपका जो नॉर्मल हल्दी है वही हम खा लेते हैं। दोस्तों नॉर्मल हल्दी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, उसमें करक्यूमिन का कंटेंट बहुत कम होता है। और दूसरी प्रॉब्लम क्या है कि वो आपके शरीर में रुकता नहीं है, वो बाहर आ जाता है पानी में घुल के, यूरिन के थ्रू बाहर। तो हमें करक्यूमिन जो हमने बनाया है, इस करक्यूमिन के साथ हमने एक तत्व और ऐड किया है ताकि ये आपके शरीर में जाके शरीर में इसका यूटिलाइजेशन बढ़े, शरीर इसको प्रॉपर यूज कर पाए। अगर यूज ही नहीं करेगा तो हमारे लिए तो कोई फायदेमंद ही नहीं है। तो इसलिए हमने इसमें दुनिया का बेस्ट करक्यूमिन जिसका नाम है करी गोल्ड, पेटेंटेड करक्यूमिन है, जिसकी शरीर में आवश्यकता ज्यादा होती है, एब्जॉर्ब ज्यादा होता है, ड्रॉप फॉर्मेट में दिया। और साथ में इसमें हमने बायोप्रीन डाला, क्योंकि बायोप्रीन आपकी करक्यूमिन को शरीर में यूटिलाइज करने में हेल्प करता है। तो आप इसको गुनगुने पानी में, दूध में, दाल में, अरे जिसमें डाल के जूस में ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। सो आप इसे कितना लेंगे दोस्तों? तो आप इसे जो है 1 to 2 ml ले लीजिए और दिन में 2-3 बार जो है आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। चलिए देन हम बात करेंगे शिटाके शेक। शिटाके शेक एक ऐसा प्रोडक्ट है जो पूरी फैमिली का कंप्लीट न्यूट्रिशन है। और अगर मैं बात करूं दोस्तों तो मशरूम के बारे में क्या कहा गया। मशरूम की अगर बात करी जाए तो मशरूम कई प्रकार के होते हैं। जैसे कुछ नाम अगर आपको मैं समझाऊं तो शिटाके, मिटाके, कॉर्डिसेप्स, कॉर्डिसेप्स को हिंदी में कीड़ा जड़ी भी बोलते हैं, ऐसे मशरूम है जो अपने फायदों के लिए बड़े फेमस है। जैसे कुछ ऊर्जा बढ़ाता है, कुछ ताकत बढ़ाता है, कुछ इम्यूनिटी बढ़ाता है। तो हम उस मशरूम के ऊपर थोड़ा बात करेंगे। और आज मशरूम जो है पूरी दुनिया में फेमस है। जैसे आप देखें कि आयुर्वेदा में
आपके मशरूम का प्रयोग एजिंग के लिए किया जाता है। चाइना और जापान सबसे ज्यादा मशरूम प्रयोग करते हैं शिटाके मिटाके। और तिब्बत तिब्बत में तो जो कॉर्डिसेप्स मशरूम है, इनको गोल्डन हिमालयन गोल्ड बोला जाता है, क्योंकि ये आपकी एंड्योरेंस को बढ़ाते हैं, आपके स्टेमिना को बढ़ाते हैं। और मशरूम के ऊपर अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो इसके अंदर क्या फायदे हैं, तो ध्यान से इसको सुन लेते हैं कि अलग अलग मशरूम में क्या क्या फायदे। देखिए, शिटाके नाम के मशरूम के अंदर दो ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो आपकी इम्यूनिटी बढ़ाता है, जिसका नाम है बीटा ग्लूकोन्स और लेंटेनिन। नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको चाहिए तो यू कैन नोट डाउन। मिटाके के अंदर भी ऐसे तत्व पाते हैं जो आपके शरीर के तनाव को, आपके शरीर में देखो बीमारियों की दो वजह है, एक मैंने बताया इन्फ्लामेशन और दूसरा है फ्री रेडिकल बढ़ना। फ्री रेडिकल के बढ़ने से आपके शरीर में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है, तो उसको कंट्रोल करना बड़ा जरूरी है। और कॉर्डिसेप्स मशरूम जो है, कॉर्डिसेप्स मशरूम क्या करता है, आपके फेफड़े की क्षमता, आपने कभी सोचा कि आप जब वर्कआउट करने जाते हो इतनी जल्दी थक क्यों जाते हो? ऐसा नहीं कि आपने खाना नहीं खाया, ऐसा नहीं कि आपकी ऊर्जा नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि जब आप वर्कआउट करते हैं तो आपके शरीर की मांसपेशियों को जो ऑक्सीजन चाहिए वो जल्दी जल्दी मिलता नहीं है, दैट्स व्हाई यू टायर्ड। और ये डिपेंड करेगा कि आपकी फेफड़े की क्षमता कितनी है। तो कीड़ा जड़ी जो है आपकी स्टेमिना बढ़ाता है, मतलब हमारे जो भाग दौड़ है खिलाड़ियों की क्षमता है उसको डेवलप कर देता है। तो मशरूम इज अ वेरी ग्रेट। और देखिए, इसके बारे में बहुत सारे रिसर्च किए गए। आप देखिए कि 2010 की एक पत्रिका जिसमें कहा गया कि कॉर्डिसेप्स कीड़ा जड़ी मशरूम आपकी स्टेमिना, आपकी पावर बढ़ा रहा है। आप देखेंगे कि जैसे मैं आपको बात करूं तो 2015 में एक रिसर्च अमेरिकन कॉलेज ऑफ न्यूट्रिशन ने कहा कि शिटाके इम्यूनिटी को डेवलप कर देता है। सो आप देखो कि हमने शिटाके शेक में केवल मशरूम ही नहीं, प्रोबायोटिक्स का यूज किया है। ये प्रोबायोटिक्स क्या होते हैं दोस्तों? प्रोबायोटिक्स आप ऐसे समझिए कि आपके आंतों के अंदर कुछ अच्छे बैक्टीरिया होते हैं। जैसे हमारे शरीर का भोजन हमें चाहिए, वैसे ही हमारे आंतों के अंदर भी हमारे जो अच्छे बैक्टीरिया है उनका भोजन चाहिए होता है, और उनका भोजन होता है प्रोबायोटिक्स। इसीलिए आप लोग दही खाते हो, इडली फेमस है, क्यों? प्रोबायोटिक्स होते हैं। तो ये प्रोबायोटिक्स जब आपके शरीर के मतलब आपके आंतों के अंदर जो अच्छे बैक्टीरिया उसकी संख्या बढ़ाएंगे तो पाचन क्रिया बेटर होती है, स्वास्थ्य अच्छा बनता है। एंड शिटाके इज वेरी गुड फॉर दैट। प्रोबायोटिक्स आपके इस प्रोडक्ट में है। ऊपर से हमने इस प्रोबायोटिक्स के साथ आपके इस प्रोडक्ट में मल्टी विटामिन भी ऐड किया है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। जैसे आपके भोजन से कैल्शियम, आयरन, डी, तो विटामिन डी और कैल्शियम हड्डी के लिए चाहिए, आपके इस प्रोडक्ट में ऐड किया है। इसमें आपको आयरन, B12, फोलिक एसिड भी थोड़ी मात्रा मिलेगा, वो आपके ब्लड के लिए चाहिए। इसमें जिंक और विटामिन सी भी मिलेगा जो इम्यूनिटी के लिए चाहिए। तो एक कंप्लीट फैमिली ड्रिंक हमने डेवलप किया। तो दोस्तों, आज की कौन सी समस्या में शिटाके यूज आएगा? आपकी पाचन क्रिया थोड़ी बहुत खराब है, मैं ये नहीं बोलूंगा ज्यादा खराब है, ज्यादा खराब है तो अलग प्रोडक्ट चाहिए। नॉर्मल थोड़ी बहुत डिस्टर्ब है, ठीक है। आपको थोड़ा सा इम्यूनिटी की हल्की फुल्की इश्यूज है, ठीक है। आपको थोड़ा बहुत ऊर्जा की इश्यूज होती है, ठीक है। इसको तो दोस्तों शिटाके प्रोडक्ट है, इसमें मशरूम के साथ न्यूट्रिशन है, प्रोबायोटिक्स है, 23 विटामिन, मिनरल्स, मतलब कमाल का प्रोडक्ट है। एक चम्मच आप सुबह शाम दूध या पानी में मिक्स करके लीजिए, और ये बच्चे भी जो है आराम से ले सकते हैं, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। देन हम बात करेंगे दोस्तों मेथी। मेथी दोस्तों, अगर मैं बात करूं तो मेथी हमारे भारत का एक सबसे पुराना मेडिसिनल प्लांट है। इजिप्ट में 1500 बीसीई ये घाव को भरने के लिए यूज, 1500 बीसी मतलब क्राइस्ट से 1500 साल पहले। और आयुर्वेदा में मेथी को क्या बोला जाता है? आयुर्वेदा में मेथी के बारे में कहा गया, देखो आपकी आयुर्वेदा में एक क्रिया है, आपके शरीर में खाने की पचने की क्रिया को दीपन बोलते हैं। दीपन मतलब हमारे खाने को पचने के लिए शरीर अग्नि क्रिएट करता है। साइंस में उसको डाइजेस्टिव फायर बोलते हैं, डाइजेस्टिव जूस बोलते हैं। तो ये क्रिया दीपन होती है। मेथी इस क्रिया को अच्छा कर देता है, और यूनानी चिकित्सा में इसको
पाचन संबंधित समस्याओं के लिए और महिलाओं के टॉनिक्स के रूप में यूज करते हैं। फेनुग्रीक के अंदर ऐसा क्या तत्व है जो इतना जादुई चमत्कार दिखाता है? तो फेनुग्रीक के अंदर एक तत्व पाया जाता है जिसका नाम है सेपोनिन्स, और ये आपके ब्लड के अंदर घटिया कोलेस्ट्रॉल को कम कर देता है, जिससे हार्ट भी अच्छा रहता है। हार्ट भी अच्छा रहता है। इसके अंदर जो है एक और भी तत्व पाया जाता है। आपने देखा कि मेथी का हम प्रयोग शुगर में करते हैं, तो इसके अंदर एक तत्व पाया जाता है जिसका नाम है गैलेक्टोमेनन। एक फाइबर होता है जो आपके शुगर को कंट्रोल कर देता है, और साथ में इसके अंदर एक तत्व और है जो इंसुलिन को रिलीज करने में हेल्प करता है। सो दोस्तों, आज क्यों जरूरी है मेथी? क्योंकि दोस्तों, आज मेथी इसलिए जरूरी है क्योंकि भारत में 2045 तक 13 करोड़ से ज्यादा शुगर की मरीज, 13 करोड़ से ज्यादा जो है मोटापा की दिक्कत, 30% हमारे जो यूथ है उनके कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहे हैं। तो नेचुरल तरीका तो मेथी ही है फिर तो। और अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो आज मेथी यानी फेनुग्रीक के क्या क्या फायदे हैं? तो दोस्तों, सिंपल बात है, शुगर कंट्रोल करना, डायबिटीज में फायदा, आपके वेट को मैनेज करना क्योंकि कोलेस्ट्रॉल कम कर रहा है, आपके कोलेस्ट्रॉल को कम करना तो मतलब हार्ट में फायदा। तो इन्हीं जगह पे ये फायदा करता है, और इसके बारे में रिसर्च भी है। जो बातें मैं कह रहा हूं उसको प्रमाण के साथ मैं बोलना चाह रहा हूं। अब आप देखो कि 2011 में एक रिसर्च पेपर आया और उसमें कहा गया कि मेथी के जो टैबलेट्स हैं या मेथी जो है, उन महिलाओं को खाना चाहिए जिनके छोटे बच्चे जो अपने अपने बच्चों को दूध पिला रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छा होता है। ऊपर से गठिया के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि सूजन को कम करता है, तो गठिया में फायदेमंद है। देन आपको बोला कि ये ब्लड शुगर के लिए अच्छा है, ये 2009 के रिसर्च में कहा गया। फिर मैंने आपको बोला कि ये इंसुलिन सही रखता है, बैलेंस करता है, तो 2014 की रिसर्च में कहा गया। तो मतलब लाइन, इसकी लाइन बहुत लंबी है, मैं पढ़ते रह जाऊंगा, बताते रह जाऊंगा। सो इट्स एनफ फॉर यू कि हाँ, जो फायदे मैंने बताए वो प्रमाणित हैं। अब रही बात कि मेथी का प्रयोग कहां करना, तो मैंने आपको बता दिया। मोटापा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ना, हार्ट की समस्या, शुगर की प्रॉब्लम और महिलाओं के लिए दीजिए, और एक टैबलेट आप ले लीजिए खाने के बाद। और शुगर वगैरह में हम खाली पेट भी ले लेते हैं, बट नॉर्मली खाने के बाद भी ले सकते हैं। देन हम बात करेंगे दोस्तों नेक्स्ट प्रोडक्ट जिसका नाम है काउसीडॉक टैबलेट। एक सेकेंड फाइटर, जस्ट अ मिनट, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। ओके, सो हम बात करेंगे काउसीडॉक टैबलेट के बारे में। दोस्तों, कोलेस्ट्रम, कोलेस्ट्रम यानी पहला भोजन है, जीवन का पहला भोजन। जीवन का पहला भोजन क्यों बोला जाता है? क्योंकि जब हम पैदा होते हैं तो हम अपनी मम्मी का दूध पीते हैं जनरली, और उस मम्मी के दूध में होता है क्या है? कोलेस्ट्रम होता है। गाय जब पैदा होता है तो गाय का बच्चा भी अपनी मदर का दूध चाहिए, एंड द कोलेस्ट्रम, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। और ये जो कोलेस्ट्रम का प्रोडक्ट है, मतलब 24 से 48 घंटे के बीच में जो दूध निकलता है उसमें दुनिया का सबसे ज्यादा न्यूट्रिशन होता है, सबसे ज्यादा। इसीलिए बोला जाता है भाई, बच्चे को मदर का दूध पहले घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे में चाहिए, इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आपके शरीर के अंदर पूरी ताकत जो डेवलप होगी उसी से होगी। कभी आपने देखा है, लोग बातों बातों में, मतलब इसको थोड़ा सीरियसली मत लीजिएगा, मैं ऐसे समझाने के लिए बोल रहा हूँ कि लोग बोल देते हैं कि भाई तूने लगता अपनी माँ का दूध नहीं पिया है। इसका मतलब क्या है? अब मतलब तो उसने गलत तरीके से बोला, लेकिन उसके पीछे का जो अगर आप तात्पर्य निकालेंगे तो तात्पर्य है कि मदर के दूध में वो उतनी ताकत रहती है जो आपके शरीर को मजबूत रखती है, बीमारियों से बचाने में, इम्यूनिटी बढ़ाने में, आपके विकास करने में। आयुर्वेदा में कोलेस्ट्रम को अमृत कहा जाता है दोस्तों। और आपको बता दूं कि आपके शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाना, आयुर्वेदा में इम्यूनिटी नाम के शब्द का कोई जिक्र नहीं है, कोई जिक्र नहीं है, किताब खोल के देखिए। आयुर्वेदा में इम्यूनिटी की जगह पे ओजस का जिक्र होता है। ओजस मतलब इम्यूनिटी। तो आपका कोलेस्ट्रम आपकी ओजस को डेवलप करेगा। और दोस्तों, गांव में बहुत फेमस है ये। और अगर मैं बात करूं तो कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रम कोई नॉर्मल दूध मत समझिए इसको।
इसके अंदर क्या क्या होता है मैं थोड़ा समझाने का प्रयास कर रहा हूं, आप जो है बस थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। मैं कुछ नाम ले रहा हूं, उस नाम को बस आप एज इट इज समझ लीजिए। जैसे मैं एक नाम आपको बोलने वाला हूं, IgG, IgA, IgM। अब इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाइए, बस इतना समझिए कि ये ऐसे तत्व हैं जो आपके शरीर में अगर बढ़ जाएं तो आपके शरीर को जल्दी बीमार ही नहीं होने देंगे, मतलब कोई भी इंफेक्शन होगा ये खुद ही हैंडल कर लेंगे। एंटीबॉडीज के नाम से जानते हैं। साथ में आपके शरीर में जो ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं, जिसके वजह से शरीर का निर्माण होगा, जिसके वजह से आपकी शरीर की कोशिकाएं बनेंगी, उसको ये डेवलप करता है। ये जादू है इसके अंदर का। और अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो आज के टाइम पे ये क्या जरूरत है, तो दोस्तों आज हमें इसकी जरूरत है, क्योंकि आज हमारा आंतों का स्वास्थ्य खराब है, आज हेल्थ बिगड़ा हुआ है, इम्यूनिटी गई हुई है, आज टिश्यूज हमारे डैमेज हो रहे हैं। तो आपका जो कोलेस्ट्रम है ये कहाँ जरूरी है? देखिए, बच्चों के लिए बहुत जरूरी है, बुजुर्गों के लिए बहुत जरूरी है। उनके वो दोनों जो एज होता है ना, इनमें ज्यादा न्यूट्रिशन की जरूरत है, ग्रोथ की ज्यादा जरूरत है। अब बुढ़ापे में क्या है कि मांसपेशियां खराब होती रहती है, टिश्यूज डैमेज हो जाते हैं, इसको रोकना बहुत जरूरी है। बच्चों में क्या है कि ये डेवलप करना जरूरी है, हमारी रिकवरी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो कोलेस्ट्रॉल के ऊपर देखिए दुनिया भर के रिसर्च पड़े हुए हैं। आप देखो कि 2016 में कहा गया कि जो कोलेस्ट्रॉल है ये हमारे आंतों के स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। कोलेस्ट्रॉल जो है दोस्तों ये आपकी इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छा है। इसी तरीके से 2011 में कहा गया कि कोलेस्ट्रॉल जो है ये ग्रोथ बढ़ाता है। तो मतलब सारी जो बातें मैंने ऑलरेडी बता दिया है, ऑलरेडी प्रूव्ड है। सो आपका ये प्रोडक्ट है, एक टैबलेट आपको लेना है और आप पानी के साथ मत लीजिए, इसको ऐसे टॉफी की तरह खा जाइए चबा के, कोई दिक्कत नहीं है। बच्चों को जरूर दीजिए। और मैं उन महिलाओं को, अगर मेरी बात सुन रही हैं, तो आज के बाद से जितनी भी गर्भवती महिलाएं हैं और उनके बच्चे पैदा हो गए उन महिलाओं को, और उन छोटे बच्चे जो चॉकलेट खा सकते हैं 3 साल 4 साल, आप दे के देखिए, केवल 6 महीना, 3 साल के बच्चों को देखिए, 2 साल के बच्चों को देखिए, 6 महीने बाद उस बच्चे का फर्क आप देखेंगे ना, आप खुद चौक हो जाएंगे। ये इतना मस्त प्रोडक्ट है। देन हम बात करेंगे विटामिन B12 के बारे में। दोस्तों विटामिन B12 एनर्जी का विटामिन है, इसके बिना आपके शरीर में खून बनने ही नहीं वाला। हमारी नसों के लिए, क्योंकि नसें भी तभी काम करेंगी जब ब्लड फ्लो होगा, और ब्लड फ्लो होगा तभी ऊर्जा भी मिलेगा। तो विटामिन B12 की कमी मतलब आज पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा भारत में। क्यों है? क्योंकि भारत में थोड़ा शाकाहारी लोग ज्यादा हैं स्पेशली, और शाकाहारी लोगों में सबसे ज्यादा कम है क्योंकि मिलता नहीं। विटामिन B12 क्यों चाहिए? क्योंकि आपकी शरीर की कोशिकाओं को, स्पेशली जो ब्लड सेल्स होते हैं, जो ब्लड बनाने में हेल्प करते हैं, उसको बनाता है। और ब्लड बनेगा दोस्तों तभी ब्लड फ्लो करेगा, और ब्लड फ्लो करेगा तभी आपके शरीर में एनर्जी रहेगी, तभी आपके ब्रेन अच्छे काम करेंगे। और अगर आपका B12 कम हो गया तो ब्लड बनेगा नहीं, और ब्लड अगर बना नहीं तो इनीमिया तो होगी होगी, थकान तो होगी होगी। तो एम्स 2020 की स्टडीज के अनुसार भारत में लगभग 47 लोगों को विटामिन B12 की कमी है। 80% शाकाहारी लोगों के शरीर में B12 की कमी है। और अगर ये कमी होगा तो आपके दिमाग पे असर पड़ेगा, क्योंकि ब्लड फ्लो नहीं बढ़ रहा है। आपको थकान लगेगा क्योंकि ब्लड बन ही नहीं रहा, फ्लो कहां से करेगा। और हमारी जितनी भी ये प्रेग्नेंट लेडीज हैं जिनके छोटे बच्चे हो रहे हैं, उनके लिए तो मतलब ये सबसे जरूरी है। अदरवाइज ब्लड ही नहीं बनेगा तो बच्चों को कहां से मिलेगा। सो आज अगर मैं बात करूं कि B12 का क्या बेनिफिट्स है, तो दोस्तों सिंपल बात हो गई, खून को बनाना है तो B12 चाहिए। आप कई बार आपका होता है कि दिमाग आपका ठीक से काम नहीं कर रहा, कमजोर हो रहा है, आपको स्ट्रेस ज्यादा हो रहा है, उसका कारण ये भी हो सकता है क्योंकि ब्लड फ्लो नहीं हो रहा है, आपको कमजोरी लग रही है, आपका सब ठीक चल रहा है, हो सकता है B12 की कमी हो रही है। प्रेग्नेंट लेडीज को ये बहुत ज्यादा जरूरत है। और इसके बारे में देखिए रिसर्च में कहा गया कि 2009 में कहा गया कि B12 हमारी खून की कमी को कम कर देता है, और साथ में हमारे नसों के लिए बहुत अच्छा होता है। और जब ब्लड फ्लो आपके ब्रेन तक जाता है तो ब्रेन का विकास होता है। ये सारी बातें रिसर्च में कही। तो आप B12 का प्रयोग कहाँ करेंगे? अब ये बात तो आपको समझ आ गई, थकान में करिए, इनीमिया में करिए, मेमोरी लॉस में आप लोग करिए, तो ये सारी बातें। तो एक टैबलेट से 2 टैबलेट खाने के बाद दिन में 2 बार लीजिए। देन हम बात करेंगे दोस्तों कैल्शियम। कैल्शियम की अगर मैं बात करूं तो आज कैल्शियम आप समझ नहीं पा रहे हैं कि आज मतलब चुपचाप से कैल्शियम आपको खत्म कर रहा है, मतलब अंदर से ही खोखला।
हमारी महिलाओं को तो बेचारी को तो पता तक नहीं चलता है, 45 साल की उम्र आने के बाद उनकी हड्डियां खोखली हो जाती है, उनको पता ही नहीं चलता क्या हुआ। हुआ कुछ नहीं, कैल्शियम कम हो गया था। आज हमारे भारत में 5 करोड़ लोगों को ऑस्टियोपोरोसिस है। ऑस्टियोपोरोसिस का मतलब हड्डियां तो दिख रही हैं सामने से, बट उसके अंदर माल नहीं है, खोखलापन आ गया। मतलब वही है, लोहा दिख रहा है बट लोहे के अंदर मजबूती नहीं है, जंग आ गया। और ये भारत में डबल हो जाएगा, अभी 50 मिलियन है तो 10 करोड़ हो जाएगा। और इसके अलावा भी भारत में 50 से 60% लोगों के शरीर में विटामिन डी की कमी है। और हर दिन हमारे शरीर को 1000 मिलीग्राम विटामिन डी की जरूरत है, कैल्शियम की जरूरत है, लेकिन हम खाते कितना है? 400 से 500 मिलीग्राम ओनली। तो हर 2 से 3 महिलाएं जो है पुरुषों की तुलना में उनको दिक्कत है। और जब महिलाओं को मेनोपॉज होता है 40 की उम्र में, तब उनको दिक्कत ये ज्यादा दिखती है। आयुर्वेदा में भी हड्डियों को मजबूत रखने के लिए इस पे बात कही गई है, हड्डियों को अष्टि धातु बोलते हैं। और मॉडर्न साइंस कैल्शियम और विटामिन डी के बारे में ये कह रहा है कि ये हमारी हड्डियों के लिए सबसे ज्यादा मजबूत चाहिए। तो हमने एक कैल्शियम में 400 मिलीग्राम कैल्शियम और 7.5 मिलीग्राम विटामिन D2 दिया है। मतलब आधा अपने भोजन से ले रहे हो, आधा आप यहाँ से तो कंप्लीट पूरे दिन का ये पूरा हो जाएगा। आपके मांसपेशियों के लिए, दांतों के लिए बहुत आवश्यक है। और आप देखिए कि इसके बारे में रिसर्च में भी कहा गया कि आपका कैल्शियम और विटामिन डी दोनों अगर हम साथ में ऐड करें तो आपके हड्डियों की कमजोरी को दूर किया जा सकता है। आपकी हड्डियों का जो घनत्व है, मतलब हड्डियों के अंदर जो मिनरल्स हैं, उसको बढ़ाया जा सकता है। तो अगर किसी की हड्डियों में क्रैकिंग की आवाज है, हड्डियां कमजोर हो रही हैं, हड्डियों में दर्द है, और कई बार एक बात और भी समझिएगा, कई बार आपकी मांसपेशियों में पेन आएगा तो आपको ऐसा नहीं समझना कोई बीमारी हो गई, पहले जाइए कैल्शियम चेक कराइए। कई बार ऐसा होता है, ज्यादातर महिलाएं आपको बोलती रहती है कि अरे जी ये हाथ दर्द कर रहा है, इधर बॉडी पेन हो रहा है। उनको कोई बीमारी नहीं हुई है, चेक उनका B12 और कैल्शियम चेक कराइए, शायद उसकी कमी ज्यादा रह रही है। तो ये हमने कैल्शियम और विटामिन D2 के साथ मिक्स करके आपको दिया है। एक टैबलेट खाने के बाद दिन में 2 बार आप लीजिए, और अगर थोड़ा धूप में बैठ सकते हैं तो प्लीज बैठिए। देन हम बात करेंगे महिलाओं के बारे में। जितनी भी महिलाएं यहां बैठी हैं, प्लीज सामने स्क्रीन पे आ जाइए और ध्यान से मेरी बातों को सुनिए। आज महिलाओं की सबसे बड़ी दिक्कत है। आज हमारे भारत सरकार ने एक सर्वे किया था 2021 में, जिसमें कहा गया कि भारत की 50% महिलाओं के शरीर में इनीमिया की दिक्कत है, खून की कमी। 3 में से 2 महिलाओं के शरीर में विटामिन डी की कमी है। 70% महिलाएं जो है शरीर की कैल्शियम को पूरा ही नहीं कर पा रही हैं। और सबसे बड़ी दिक्कत तो है हमारी शहर में रहने वाली महिलाएं। शहर में रहने वाली महिलाएं दिखने में मॉडर्न दिखेंगी, दे लुक्स वेरी ब्यूटीफुल, मे बी दे आर वेरी एडवांस, बट भूखमरी का शिकार है। अब आपको लगेगा सर ये भूखमरी शहर में ये कैसे हो गया? खाना तो खा रहे हैं बट उस खाने से जो पोषक तत्व तो शरीर में नहीं जा रहा है, उसको हिडन हंगर के नाम से जानते हैं। पेट हम भर रहे हैं लेकिन न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, एंड दैट इज कॉल्ड हिडन हंगर। आयुर्वेदा ने हमेशा फोकस किया है कि महिलाओं का न्यूट्रिशन पूरा हो, ब्लड बने। महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए 2 चीजें सबसे जरूरी हैं, और मॉडर्न साइंस कह रहा है कि हमको फोलिक एसिड चाहिए, कैल्शियम चाहिए, विटामिन डी चाहिए, जो महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है। तो हमने एक टैबलेट के अंदर क्या क्या डाला है? एक टैबलेट के अंदर देखिए इसमें आयरन है सबसे जरूरी, फिर हमने फोलिक एसिड डाला है, फिर हमने इसमें विटामिन D2 दिया है और कैल्शियम। ये 4 तत्व सबसे जरूरी है महिलाओं के लिए। तो कंप्लीट फॉर्मूला है। अब जब विटामिन D2 और कैल्शियम मिला तो हड्डियों की कमजोरी को दूर किया हमने। जब ये आपका आयरन और फोलिक एसिड मिला तो आयरन की कमी को दूर किया। तो दिस इज द ग्रेट प्रोडक्ट, और महिलाओं के लिए बहुत जरूरी है। और देखिए अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो 2015 के एक रिसर्च में कहा गया कि आयरन और फोलिक एसिड अगर हम कंटिन्यू लें तो हमारे शरीर में खून की कमी नहीं होती, इनीमिया दूर होती है। अगर विटामिन डी अगर हम लें तो हमारी हड्डियों का घनत्व तो बना रहता है, और महिलाओं में यही सब तो दिक्कत है। तो हर महिला के लिए, चाहे वो गर्भवती हो, नहीं हो, नॉर्मल लेडीज हो, 18 साल के हो, 13 साल के हो, 50 साल के हो, 100 साल के हो, 200 साल के हो, कितने भी साल के हो, सबके लिए ये प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट है।
जिन भी महिलाओं को कोई बीमारी नहीं है, छोटी मोटी थकान लगती है, थोड़ी कमजोरी लगती है, पहले तो आप जाके अपना कैल्शियम, B12, आयरन, D2 टेस्ट कराइए। 100% मैं बहुत श्योर हूं 80% महिलाओं के शरीर में कम होगा। नॉर्मल थकान वगैरह जो है आप उसमें ले लीजिए। तो आप इसे एक टैबलेट खाने के बाद दिन में 2 बार लेंगे दोस्तों। देन हम बात करेंगे डिजीडॉक पाउडर के बारे में। दोस्तों, डिजीडॉक एक हर्बल डाइजेस्टिव पाउडर है। क्या है ये? अब हमारे भारत में एक्चुअली पाचन संबंधित समस्याएं बहुत ज्यादा है। देखिए, पाचन संबंधित समस्याएं बहुत ज्यादा का मतलब होता है गैस, एसिडिटी, पेट फूलना। शहर में रहने वाले 60% भारतीयों को ये दिक्कत है, और ये मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूं। हमारे भारत की सबसे अच्छी संस्था इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ये कह रही है। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि हम खाते हैं प्रोसेस्ड फूड। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि हम खाते हैं रात के 12 बजे खाना। और क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि हम तनाव लेते हैं। स्ट्रेस जब रहेगा तो स्ट्रेस केवल आपके दिमाग और आपके ब्लड प्रेशर ही नहीं, स्ट्रेस आपकी पूरी पाचन क्रिया को बिगाड़ देता है। और आप देखिएगा, जब आप गुस्से में रहोगे, जब आपको गुस्सा आएगा, जब आप किसी के ऊपर नाराज रहोगे या आपका मन अच्छा नहीं रहेगा, तो सबसे पहले क्या बोलते हो? खाने का मन नहीं है। ये आप नहीं बोल रहे हो, बिकॉज आपका इंटेस्टाइन कनेक्ट है आपके ब्रेन से। तो आज हम लोग भारत में शुरू से खाने के बाद ऐसे तत्वों का सेवन करने की आदत है जो पेट को अच्छा रखे। एंड डिजी डॉग उसी सिस्टम को, उसी कल्चर को हमने बनाया। अब देखिए आपके इस प्रोडक्ट में ये कैसे काम करेंगे। देखिए इसके अंदर क्या क्या है। इसमें अजवाइन और जीरा आपके आंतों को रिलैक्स कर देता है। इसमें थोड़ा सा क्या है कि दोस्तों, त्रिफला। तो त्रिफला क्या करता है? हमारे खाने की पचने की जो क्रिया होती है उसके लिए अलग अलग शरीर में एंजाइम्स रिलीज होते हैं, उसको रिलीज करने में हेल्प करता है। इसके अंदर मिनरल सॉल्ट्स होते हैं जो भूख बढ़ाने में हेल्प करता है। और इसके अंदर ऐसे तत्व हैं जो आपके आंतों का टॉनिक है। तो सब मिलके आपके पूरी पाचन तंत्र और पाचन क्रिया को बेटर बनाते हैं। अगर मैं बात करूं तो देखिए रिसर्च। अब आप देखो कि 2008 में ये कहा गया कि त्रिफला आपके आंतों के मूवमेंट को अच्छा करेगा, जिससे पेट अच्छा साफ होगा। 2010 के एक रिसर्च में कहा गया कि अजवाइन, इसके अंदर थाइमोल नाम का तत्व है जो आपके शरीर की पाचन क्रिया में जो एंजाइम्स काम करते हैं उनको बेटर करता है। आपके 2011 के रिसर्च में कहा गया कि ये पेट फूलने की समस्या को दूर करता है। दैट्स ऑल इन रिसर्च। सो दोस्तों, आज हम किस समस्या में इसका प्रयोग करेंगे? देखो सिंपल बात है। आपको हल्का फुल्का पेट फूलता हो, हल्का फुल्का एसिडिटी बन जाता हो, पेट थोड़ा भारी भारी लगता हो, कॉन्स्टिपेशन रहता हो, अपच रहता हो, तो डिजी डॉग पाउडर ले लीजिए। और आप इसके साथ अलग अलग जो पेट संबंधी समस्याओं के प्रोडक्ट हैं वो भी ऐड कर सकते हैं, चाहे वो लिवर के लिए हो, त्रिफला हो, या पाइल्स में पाइलोडॉक हो। तो हम इसको किसी के साथ भी ऐड में ले सकते हैं, नॉर्मल भी हम इसको ले सकते हैं। ये कंप्लीट प्रोडक्ट है। 1 चम्मच खाने के बाद लीजिए दिन में 2 बार, और गुनगुने पानी के साथ ले लीजिए। सलाद के ऊपर मिक्स करके खा लीजिए, फलों के ऊपर डाल के खा लीजिए। जैसे ही आपकी सुविधा हो आप इस प्रोडक्ट का सेवन करेंगे। दोस्तों, दैट्स ऑल। एंड